नमस्कार, मैं अनुष्का पांडे और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर कासगंज से है, जहां कासगंज में बड़ी खबर सामने आई है। देशी शराब के ठेके के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूट रहा है। जी आपको बता दें, दर्जनों महिलाओं ने सड़क जाम पर ठेका हटाने की मांग का विरोध किया है और इसके साथ ही इतना उग्र गया है कि एक महिला ने फांसी लगाने तक का प्रयास किया है, जबकि अन्य महिलाओं ने ठेके से शराब की पेटियां बाहर निकालकर तोड़फोड़ भी मचाई है। कि महिलाओं का आरोप है कि शराब पीने वाले लोग राह चलती महिलाओं से अभद्रता करते हैं और सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और इसके साथ ही सूझबूझकर मामला शांत करवाया गया। फिलहाल अधिकारियों ने ठेका हटाने का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? कटोरी देवी। बस्तर गांव में आप लोग इकट्ठा हुए थे, धरना प्रदर्शन किया, क्या था ये मामला? ये ठेका हटाने की थे। कौन सा ठेका? मतलब ठेका हटाने के लिए करो। किस चीज का ठेका? दारू को। ये हटना रहो और बहन बेटी पूजा करने जाते हैं वहाँ, पी के आदमी बदतमीजी करते, लड़के धीरे टेंस है। मंदिर है 50 मीटर वहां से, और ये सुबह सुबह से लेके शाम तक बदतमीजी करते रहेगा। और जब ठेका हटाने के तो तारीख डालेगा, बिना हटाए भी ना, फिर दोबारा का फिर वहाँ तो मतलब लफड़ा कर दो, सब महिला जुड़ गई। महिला खेते की हटाना रहे, जब हटाने कही तो बदतमीजी फिर करने लगे। पुलिस बुलाई, पुलिस ने अपने झट्टा जोटी करी और बिना हमें मारन को सब गाँव वाले भी सही हो गए। ठेका बाहर मारन था तैयार, ऐसा ही उन्हें बीच बचाव कर दो। आप बताया यार, फांसी भी लगा ले रही थी। फांसी हमने इसे लगाई, बेमानों के तैयार भाई, हमने लोग फांसी लगा ले रहे। अब हम क्या करें? हमारे लड़के जान आधे पगु प्याग मार डालो तो हम भाई मरेंगे। फिर अब क्या अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन दिया? शराब का ठेका हट गया या नहीं हटा? क्या अब तो हटाएगा, ये कहेगा हटेगा, अब ना आएगा दोबारा आना ना चाहिए। जहाँ पे अब तो कहेगा नहीं आए, लिखा तो करवा लिए, दस तो करा लाए। डीएम को गए, प्लस वाले को गए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम वीरावती। यहाँ बस्तर गांव में जो शराब के ठेके के पास आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, धरना प्रदर्शन किया था, क्या था ये पूरा मामला? ये ठेका का मामला था। किस चीज का ठेका? ठेका है दारू का। तो ये दारू है जो गांव में, बिल्कुल गांव में है ठेका। तो ये गांव के ठेका में औरतें इतनी परेशान है इस गांव की, कुछ बूझो मत। इतनी गरीब हैं बेचारी, मजूरी करती हैं, और आदमी 1 बजे दारू पी के आते हैं, 4 बजे दारू पी के आते हैं, 2 बजे दारू मिलती है, 24 घंटा प्रतिदिन दारू मिलती है। और जो दारू बेचने वाला है वो 5-6 लड़के भी हैं उसके, 3-4 भाई भी हैं वो। तो अगर कोई दारू पी के वहां पर औरतें जब निकलती हैं, मतलब पूरा रोड वहीं से निकलता है, गांव जितनी औरतें हैं वहीं से निकास है अपने खेत पैरों का, कैसे भी जाने का। तो इसका मतलब है जो जाते हैं तो जो वहां पर दूसरे गांव के भी आदमी नंगे उघारे मिलते हैं, गाली देते हैं गंदी गंदी। हमें कम से कम 10-5 साल हो गई सुनते सुनते, बहुत दिन से औरतें परेशान है, ठीक है। और फिर भी 10 साल का बच्चा दारू पी रहा है, 5 साल का बच्चा दारू पी रहा है, जो वे दारू भी पियाते हैं बच्चों को, क्योंकि उन्हें कहा है कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें तो दारू बेचने से मतलब है। अगर उनसे कोई कहे मुँह से कि दारू क्यों देते हो तुम 4 बजे, तो वो गाली देते हैं। आज यही हुआ है 15 तारीख, 10 तारीख में बोले तो क्या तारीख है यार, किन को बाद नरके बकरी तो 2 तारीख से हमने कही, तो 2-4 मतलब थाने की पुलिस आई, हमारे सोनगढ़ी थाने की। तो उन लोगों ने जाकर 15 तारीख को हट जाएगी, महिलाओं तुम जाओ। और आए कहीं के, मतलब हम नहीं जानते हैं, सावर के आए हो, कहीं के भी आए हो, तो जाके 15 तारीख को रहेगा नहीं। हमने 10, 11, 12 बजे तक इंतजार किया, कोई हमारे डिगा कोई फोन नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो हम लोग सब इकट्ठे हुए, हमने कहा भैया अब ये कहा है, तो थाने की पुलिस भी नहीं जा रही थी। तो हम लोगों ने उदमबाजी वहां पर की। हमने की भैया ठेका का जब तुमने 15 तारीख को वादा किया है तो तुम्हें ये हटाना चाहिए। जब हटाने की बात बोली तो वो डंडा फंडा इकट्ठे करने लगे और वो ब्रिजेश का लड़का गाली देने लग गया। हमारा लल्ला भी गया था तो उस पर भी मारने दौड़ा और मुझे गाली भी दी। ब्रिजेश वही है जो दारू बेचता है। हाँ, मेरा लड़का गया तो उसने गाली दी, माँ बहन की गाली भी दी, और हम लड़े नहीं, एक भी औरत तो उसके खिलाफ गाली भी नहीं दी है। फिर जो अधिकारी आए उन्होंने ये कहा हट जाएगा। जब सब लोग थे, हाँ हट, तो अभी तो फिलहाल में दिखावा के लिए हटा हो या सही किया उन्होंने, मतलब ठेका अभी हट गया है आंखों के।
फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में एक घर में भीषण आग लग गई है, जिसके कारण घटना के समय परिवार के सभी सदस्य खेत में मौजूद थे, लेकिन ग्रामीणों ने घर से उठते ही लपेट देख तुरंत सूचना दी है और आग बुझाने की प्रयास किया जा रहा है, लेकिन दमकल पहुंचने तक घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। उसके साथ ही फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन कारणों की जांच अभी भी जारी है। कासगंज में अंबेडकर जयंती की शोभा यात्रा को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। उसके साथ ही 38 नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ पथराव और बदलाव के धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जी आपको बता दें, अब तक 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें महिलाओं और नाबालिग भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि दबंगों ने रास्ता रोककर शोभा यात्रा में बाधा डालने की कोशिश की है, पुलिस पर पथराव किया। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और इसके साथ स्थिति नियंत्रण बताई जा रही है। थाना सावा क्षेत्र में कल जो मामला हुआ था उसमें अब तक क्या कार्रवाई की गई है और क्या स्थिति है? कल 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती के अवसर पर जनपद कासगंज के थाना सहावर के चहका गुनार गांव में शोभा यात्रा अपनी निर्धारित और परंपरागत मार्ग से निकल रही थी। तभी कुछ अवांछनीय तत्व द्वारा उसको रोकने की कोशिश की गई। पुलिस के द्वारा बल प्रयोग करके वहां पे वो शोभा यात्रा अपनी निर्धारित परंपरागत मार्ग से निकाली गई। जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश की, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए बीएनएस और 7 क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें 38 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है और कुछ लोग अज्ञात हैं। अभी तक हमने 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पे पुलिस बल उपस्थित है और शांति व्यवस्था कायम। मैनपुरी से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां तेज रफ्तार स्कूलों बस के सड़क किनारे खड़े लोग को कुचल दिया है। जी आपको बता दें, इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनमें 3 की हालात अभी भी गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बस अनियंत्रित होकर चाट के ठेले के पास जा घुसी और इसके साथ ही पुलिस ही मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि मैनपुरी की तरफ से आ रहा है एजुकेशन एकेडमी जो है, जो हमारे मैनपुरी रोड पे बम्बा के बगल में जो आ रहा है एजुकेशन एकेडमी, उस स्कूल की वाहन थी बस। तो वो बेवर की तरफ आ रही थी। उसमें बिहार कॉलोनी बगल में सी ऑफिस है, उसके बगल में पटाखे की दुकान लगती है। कुछ हमारे मोहल्ले के लड़के भी थे जिसका गौरव नाम है, और भी थे, अन्य लोग भी थे और भी सारे थे। तो उस बस में चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि बस की ब्रेकें फेल हो गई, कोई कह रहा है कि वो नशे की हालत में था लेबर। कितने लोग घायल हैं? इसमें कुछ और भी थे जिनका सिर टूटा हुआ है, लेकिन गौरव का गाड़ी डेथ हो गई, वो नीचे आ गया था तो गाड़ी से खिसता हुआ चला गया, नीचे रखता हुआ।
तो मौके पे ही उसकी डेथ हो गई। अच्छा, देखने वाला स्कूल बस है तो स्कूल बस इतने टाइम क्या करेगी? बच्चे थे नहीं। अब ये तो नहीं कह सकते, वैसे स्कूल की तो जल्दी छुट्टी हो जाती है, जल्दी चली जाती है। अब बताया जा रहा है कि वो नशे की हालत में था, ना जाने कहाँ से आ रहा था, वो नशीला पदार्थ करने गया था, तेज बहुत स्पीड में था। और मेरा घर है बगल में ही, रोड के सी ऑफिस के बगल में, तो मम्मी वगैरह भी हम बहुत सारी तो उन लोगों ने बताया था कि ये उन्हें भी बचाता हुआ वो भी आ जाते इस गाड़ी के लपेट में, लेकिन वो लोग हट गए, न जाने कैसे मौका, उनकी स्थिति अच्छी थी जो वो नहीं लपेट में आए इस गाड़ी में। तकरीबन कितने लोग रहे वहाँ पे घायलों की कम 3-4 लोगों की, 4 लोगों की चोट घायल भी होंगे। हाँ, घायल किसी का सिर टूटा हुआ है। अच्छा, कई दुकानों को भी। हाँ, दुकान वो जो जहाँ पे ये गौरव वगैरह पटाखे खा रहे थे, तो उसका जो ठेला है तो वो तो पूरी तरह खत्म हो गया। नाम है आपका? आकाश। आकाश जी, आप कहाँ से आए हो? भोगांव घर कॉलोनी। क्या घटना हुई थी? ये रेडी लगी सीओ के सामने पटाखे की, तो ये लोग वहीं पटाखे खा रहे थे, तो एक बस आई स्कूल वाली, और पता नहीं उसके ब्रेक फेल हो गए क्या पता नहीं, स्पीड में आई और सीधी 2-3 लोग तो घायल हो गए, इधर उधर फेंक गए, ये बस के नीचे दब गया था सिंगल, इसकी डेथ हो गई। क्या नाम है इनका? जो गौरव। रहने वाले कहाँ के? भोगांव घर कॉलोनी, थाना भोगांव। कितनी उम्र रही होगी इनकी? 27-28 साल उम्र है क्या इसकी। किसकी बस थी? स्कूल की बस थी? स्कूल वाली बस थी। तेज चला रहा था ड्राइवर? ये नहीं पता भाई, ये नहीं देख पाया, गाड़ी तेज बता रहे थे कि तेज थी, पता नहीं ब्रेक फेल हो गए क्या, मतलब उसने एकदम। कितने लोग तकरीबन घायल होंगे? 2-3 लोग और घायल है, वो वहाँ पे है भोगांव में। एक की मौत। एक की मौत। फर्रुखाबाद से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 8 महीने पहले गंगा में कूदे युवक का कंगाल बरामद किया गया है। जी आपको बता दें, मछुआरे के जाल में फंसे कंगाल की पहचान कपड़ों के आधार पर की गई है, जिससे परिजनों ने पहले ही युवक को प्रताड़ित किया है और इसके साथ ही आरोप भी लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गायब हो तो जो पानी यहाँ तब की बात है। कौन सा महीना? वहाँ में तो मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें तो मुकदमा दर्ज हुआ था। वो लोग जेल गए जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ था, वह गए और 2 दिन रखो, वो बाहर कर दो उन्हें। अच्छा, हाँ, कौन लोग गया था? इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था? वो राजेश गए और राजेश के मामा गए थे और 2 दिन रहे और उन्हें छोड़ दो। वो निवासी कहाँ के? हाँ, रहने वाले कहाँ के? राजेश छोटे फतेहपुर के रहने वाले हैं। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा अनूप। जो ये डेड बॉडी मिली है, ये आपके कौन थे? भैया। ये कौन सा नंबर बताए? बड़े हैं। क्या भाई हैं आप? खोपड़ी कहाँ है? 4 भाई। खोपड़ी कहाँ है? बच्चे अच्छे इनकी शादी होगी? क्या बच्चे हैं इनके? 4 बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़किनी। बच्चे कितने बड़े? एक तो मेरी कितनी लड़किनी है, एक इतनी छोटी है। उसका नाम क्या है बड़ी लड़की का? रुचि। और उसके बाद नन्नी। वो कितनी उम्र हुई? 12 साल की। अच्छा, उसके बाद लड़के? लड़के 8 साल। लड़के का नाम क्या है? अंकित, शिवा। अच्छा, छोटे वाले के नाम? शिवा छोटे वाले का, बड़े वाले का कितनी उम्र उसकी? 8 साल। 8 साल। तो आपका यहाँ कै बजे आए थे? दोपहर में आए थे इसी टाइम। तो क्या क्या यहाँ क्या करने आए थे? मछली मारने। अच्छा, फिर क्या देखा आपने? जाल डाला जी। तो जाल जब एक किनारे लाए खींच के, उसमें पपड़ी आ गई। फिर आपने क्या करा? हमने वहीं रख दी, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, कहीं कोई लेना जाए। कब आज मिली है क्या? नहीं, 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन पहले आपको अर्जी मिली थी? जी जी। कब आए थे मछली मारने? 2-3 दिन पहले आए। तो फिर आपने आज बताया कि? बता तो दी उसी दिन बता दिया? नहीं, आज बताई। आज किसको बताई? क्या नाम है उनका? सर जी, क्या नाम है? रामपाल। रामपाल को आपने पूछा? जी जी। क्या कहा? हाँ, खोपड़ी मिली है। हाँ। पता नहीं, गया था किसी की होगी। अच्छा। हाँ।
कितने बजे आज बताया उनको पिताजी? सुबह सुबह। कौन से गांव के रहने वाले हैं? फतेहपुर, बड़े फतेहपुर। आप भी वहीं के रहने वाले? नहीं, हम सिरमौर तराई के। सिरमौर तराई। और ये कहाँ के रहने वाले थे? मथुरा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां रिश्तों में जो मर्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां एक युवक ने अपनी मौसी की बेटी यानी रिश्ते में बहन लगने वाली लड़की से प्रेम विवाह कर लिया। जी आपको बता दें, जैसे ही इसकी जानकारी परिवार को मिली, हड़कंप मच गई और मामला पुलिस चौकी तक पहुंच गया। लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? आज ईरानगर चौकी पहुंची है, क्या मामला है? ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन, छोटी बहन है, उसका लड़का है और मेरी लड़की है। भगा के लाया है उसका लड़का, और क्या खिलाया है, क्या खिलाया है उस लड़के ने, वो लड़की मानने को तैयार ही नहीं है। हम बहुत समझा रहे हैं, पुलिस वाले बहुत समझा रहे हैं, लड़की मानने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल भी। और सगे बहन भाई है कि ये कानून तौर पे अच्छा कर रहे हैं मुझे। सगे बहन भाई है, सगी मौसी के, एक ही बाप की, एक ही खून की, दोनों बहन है हम। आगे भगा के लाया ये नोएडा से। ये जो मामला चल रहा था, कब से चल रहा था ये मामला चल रहा था 2023 में। मेरी बहन की लड़की की शादी हुई थी, तो शादी में गई लड़की मेरे संग। देखो ब्याह शादी में तो सबके साथ जाते ही हैं, उसके बच्चे ब्याह शादी में नहीं जाते। ये थोड़ी है कि हम जो है अफेयर चला लें इसके संग। उस समय लड़की 16 साल की थी और ये 25 साल का था। ये फोन पे बात करता था लड़की से। जिस समय इस लड़के ने, क्या नाम है आपका? मैं लड़की का भाई हूँ, कमल नाम है मेरा। जिस समय लड़के ने लड़की के साथ अफेयर चलाया था, उस समय लड़की 16 साल की थी और लड़का था 25 साल का। और लड़की रिश्ते में इसकी बहन लगती है सगी, दोनों का बहन भाई का रिश्ता है, मौसी के रिश्ते में। अब कानून की आड़ में देखो, कानून भी सुरक्षा दे रहा है उसे कि लड़की बालिग है। कानून ये नहीं देख रहा कि चीज सामाजिक तौर पर सही है गलत है। कानून किस लिए होता है? समाज में शांति बनी रहे। आप सर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, कानून किस लिए होता है कि समाज में शांति बनी रहे, लेकिन कानून की आड़ में सामाजिक शांति भंग कर रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। हिंदू होते हुए दोनों बहन भाई आपस में शादी कर रहे हैं, ये चीज तो बिल्कुल ही गलत है। और कानून की सुरक्षा में दोनों अंदर बैठे हैं, कृष्ण चौकी के अंदर। क्या जानकारी दी गई चौकी के द्वारा आपको? चौकी के द्वारा देखो, लड़की को समझाने की कोशिश की जा रही है, पर लड़के ने पता नहीं लड़की को कुछ खिलाया है, क्या कर रखा है। उसके साथ काफी लोग आए, लड़की को समझाया उन लोगों ने, लेकिन लड़की जो है लड़के के पक्ष में जा रही है। वो घर वालों की बातें सुन नहीं रही है। पता नहीं वो मानसिक तौर पे हिप्नोटाइज किया है या फिर कुछ खिलाया है, कुछ पता नहीं चल रहा। ना ही लड़की पे ज्यादा बात करने का समय दिया जा रहा है। लड़की की माँ लड़की को कुछ समझाती है तो लड़का बीच में आ जाता है। और लड़के की सगी मौसी भी आई है और उसकी माई भी आई है समझाने के लिए। तीनों बड़ी बुजुर्ग है, लड़का इन्हें धक्के देके भगा रहा है अपनी मौसियों को, किसी भी तरीके से लड़की को छोड़ नहीं रहा वो। और जबकि लड़का जो है अंगूठा फेल है। और दूसरी चीज, इस लड़की से पहले जो उसकी बहन है वो सुंदर है इसलिए फंसा है, और उससे पहले उसकी 2 गर्लफ्रेंड हो रह चुकी है मथुरा में ही, वो तीसरी ये लड़की है। फिर भी कानून की आड़ में से सुरक्षा दी जा रही है। तो किस प्रकार से मानते हैं, क्या षड्यंत्र मानते हैं इसमें आप? मैं इसमें षड्यंत्र इसके दोस्तों का षड्यंत्र मानता हूँ कि कभी भी ऐसे कामों में सिंगल लड़के की इतनी हिम्मत नहीं होती किसी लड़की को फंसाया जाए। पहले ये लोग प्लानिंग करते हैं, और जो लड़कियां 16 साल से 22 साल की होती हैं उन्हें फंसाने की कोशिश करते हैं। जब मेरी बहन 16 साल की थी उस समय ये भाई बहन की तरह ही बातें करता था, हमें भी लगता था कि भाई बात कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि उसकी नीयत होगी। वो 20 साल की होते ही उसे लेकर निकल गया। आज उसके घर वाले भी लड़के के पक्ष में उसका साथ दे रहे हैं और हम यहाँ अकेले खड़े हैं। मैं लड़की से हमारी कोई ज्यादा बातचीत नहीं हुई है, जितना हम बोलते हैं लड़की सिर्फ हाँ या ना ही कर पाती है, उससे ज्यादा वो कुछ बोल नहीं रही। कभी कह देते हैं भाई के साथ जाऊंगी, कभी कहती है कि भाई के साथ जाऊंगी, कभी कहती है उसके साथ जाऊंगी। लड़की का मानसिक संतुलन मेरी समझ से बाहर है, और वो 20 साल की, इसलिए कानून बालिग होते हुए उसकी सुरक्षा कर रहा है अपराध होने के बाद भी। कैसे जाए, मैं चाहती हूँ मेरी लड़की मेरे साथ रहे। हम तो यही चाह रहे हैं कि हमारी बच्ची हमारे पास आवे तो हमारी बहन की टेंशन खत्म। कासगंज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां खेत में एक अज्ञात अधेड़ व्यक्ति का अर्धजला शव मिला है। जी आपको बता दें, घटना से इलाके में हड़कंप मच गई है। मौके पर पहुंची पुलिस और फोर्सिंग टीम ने पूरे साक्ष्य जुटाए हैं और इसके साथ ही प्रथम दृष्टता हत्या के बाद शव जलाने की आशंका जताई है, और इसके साथ ही पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी हुई है।
बरसाना से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां दिन दहाड़े छत पर खड़े होकर दबंग तमाचे के साथ लहराते हैं और फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दो पक्षों के विवाद के बाद यह स्थिति बनी, जिसमें पूरे गांव में दहशत का माहौल फैल गया। रायबरेली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़ी एक एम्बुलेंस अचानक आग का गोला बन गई। जी आपको बता दें, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और इसके साथ ही एम्बुलेंस पूरी तरह जलकर खाक हो गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई और लेकिन राहत की बात यह थी कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू किया। कुशीनगर में चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जहां चोर दीवार तोड़कर घर में घुसे और लाखों रुपए के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। लेकिन घर से कुछ ही दूरी पर सामान बिखरा मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।